ओशो की जुबानी, कबीर की कहानियां, जहां हर शब्द आपको आपके भीतर ले जाता है। मन कभी शांत क्यों नहीं होता? कभी आपने महसूस किया है? आदमी अकेला बैठा होता है, लेकिन भीतर हजारों आवाजें चल रही होती हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने घाव, कभी किसी की कही हुई बात, कभी कोई डर, कभी कोई इच्छा। और धीरे धीरे आदमी इतना थक जाता है कि उसे खुद की आवाज भी सुनाई देना बंद हो जाती है। कबीर कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके जीवन में दुख है। असल समस्या यह है कि उसके भीतर बहुत शोर है। एक दिन एक आदमी कबीर के पास आया। वह बहुत बेचैन था। उसने कबीर से कहा, मैं थक गया हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं जहां भी जाता हूं, विचार मेरे पीछे चले आते हैं। मैं सोता हूं तब भी मन चलता रहता है। मैं लोगों के बीच रहता हूं तो शोर, मैं अकेला होता हूं तो और ज्यादा शोर। मैं क्या करूं? कबीर शांत बैठे रहे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वह उठे और उस आदमी को अपने साथ नदी किनारे ले गए। सुबह का समय था। हवा बिल्कुल धीरे धीरे चल रही थी। नदी का पानी शांत बह रहा था। कबीर वहीं बैठ गए और बोले, इस पानी को ध्यान से देख। आदमी पानी को देखने लगा। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर कबीर ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। पानी में हलचल होने लगी, लहरें उठने लगी। कबीर ने पूछा, अब बता, क्या तू इसमें अपना चेहरा साफ देख पा रहा है? आदमी बोला, नहीं, पानी हिल रहा है। कबीर मुस्कुराए और बोले, यही तेरे मन की हालत है। जब भीतर लगातार हलचल चलती रहती है, तब आदमी खुद को साफ नहीं देख पाता। आदमी चुप हो गया। कबीर ने फिर कहा, और सबसे बड़ी भूल क्या है जानते हो? आदमी इस हलचल से लड़ने लगता है। वह मन को जबरदस्ती शांत करना चाहता है, लेकिन मन लड़ाई से कभी शांत नहीं होता। इतना कहकर कबीर फिर चुप हो गए। दोनों नदी के पास बैठे रहे। धीरे धीरे पानी फिर शांत होने लगा। अब उसमें आसमान साफ दिखाई दे रहा था। कबीर बोले, देखा, जब पानी अपने आप शांत हुआ तो पूरा आकाश उसमें उतर आया। ऐसे ही जब मन शांत होता है तो भीतर परमात्मा दिखाई देने लगता है। आदमी ध्यान से सुन रहा था। कबीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, मन को रोकने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसे देखो। विचार आएंगे जाएंगे, तुम बस गवाह बने रहो। धीरे धीरे मन खुद शांत होने लगेगा। हवा थोड़ी तेज चली। कुछ सूखे पत्ते नदी में गिरने लगे। कबीर उन पत्तों को देखते हुए बोले, मन हमेशा भागता रहेगा, कभी डर में, कभी इच्छा में, कभी यादों में। लेकिन जो आदमी रुककर अपने भीतर उतर जाता है, उसे पहली बार मौन सुनाई देता है। आदमी की आंखें नम हो गई। उसने धीरे से पूछा, क्या मौन में सचमुच शांति है? कबीर हंसे और बोले, मौन में सिर्फ शांति ही नहीं, मौन में तुम खुद हो। और जहां तुम खुद से मिल जाते हो, वहीं परमात्मा मिल जाता है। फिर कबीर ने धीरे से कहा,
शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। और ओशो कहते हैं, मनुष्य पूरी जिंदगी बाहर की आवाजों में उलझा रहता है, लेकिन जिस दिन भीतर मौन उतरता है, उसी दिन पहली बार आदमी को अपने होने का अनुभव होता है। कबीर की ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि असली यात्रा भीतर की है।